वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न नदियां हैं उनके संगम के ऊपर। तो संगम के ऊपर हम जो है चर्चा करने वाले हैं जो नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और इस पर चर्चा करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें कि आपको हमारे जो ये सीरीज़ है छत्तीसगढ़ सीरीज वो जो है कैसा लगा। चलिए चलते हैं। अब हमारे पास जो है एक संगम है आपका अमेरी का पताला, अमेरिका पताला। ठीक, भारत के अभी जो है यूएस से संबंध जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक, तो अच्छे चल रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए हम छत्तीसगढ़ वासियों को। तो उसी बेसिस पे हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आपका अमेरिका पताला। अमेरिका, वन सेकेंड, ओके, अमेरिका पताला। ये जो अमेरिका पताला है, ठीक, ये कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो ये आपके जो है संगम पर स्थित है शिवनाथ और आपका मनियारी। शिवनाथ और मनियारी नदी का जो संगम है वहाँ पर जो है स्थित है अमेरिका पताला। मतलब शिवनाथ और मनियारी नदी जहाँ मिलती है, ठीक, उस स्थान को बोलते हैं अमेरिका पताला। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम जो आप अपना जो है नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है एक देवकूट, डीके। डीके आप लोग जो है ध्यान में रखिए, डीके। तो डीके में जो है आपका छत्तीसगढ़ की एक पॉपुलर नदी है महानदी, प्लस आपका हो जाएगा सीता नदी। ठीक है, तो महानदी और सीता नदी का संगम जिस जगह पर होता है उसको बोलते हैं अपन देवकूट। ध्यान रखिएगा, ये देवकूट है। अगर आपकी इसकी जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको जो है पीडीएफ इसके मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपका आता है सोमनाथ। क्या? सोमनाथ। ये जो सोमनाथ है, तो सोमनाथ कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है करके क्वेश्चन आएगा आपका। तो सोमनाथ आपका स्थित है शिवनाथ और खारून नदी के बीच में, के एच। शिवनाथ और खारून नदी के बीच में आपका जो है सोमनाथ नामक जगह स्थित है। ठीक, अब आते हैं आपके त्रिवेणी संगम। ये तो आपका हो गया दो नदियों का संगम। फिर छत्तीसगढ़ में अब आपके आते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जो है छत्तीसगढ़ में सबको पता होगा कि 3 जगह पर है करके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि छत्तीसगढ़ में जो त्रिवेणी संगम है वो आपका है एक कितने जगह पर हो जाएगा आपका 7 जगह पर त्रिवेणी संगम है। ध्यान रखिएगा, वो 7 जगह कौन कौन से हैं तो रटना नहीं है। ठीक, आपको पता है कि भाई एचपी का पंप आता है, तो एचपी ध्यान रखिए एक। ठीक, फिर उसके बाद एक नया जिला बना है खैरागढ़, ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आपका जो है एक फेमस जगह है चंदरपुर और शिवरी नारायण, सबको पता है, और राजिम। चंदरपुर, शिवरी नारायण, राजिम सबको पता है। ठीक, तो कितने हो गए आपके? 3, एक 4 और 2 6 एचपी। ठीक, और एक आपका हो गया यहीं पास एक छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक स्थल है डीपा डी। क्या? डीपा डी, डीपा डी, डीपा डी। ठीक, एच का मतलब है हरवेल, पी का मतलब है परलकोट। एच का मतलब है क्या? हरवेल। पी का मतलब है परलकोट। के का मतलब है खैरागढ़। ठीक, फिर एस का मतलब है आपका शिवरी नारायण। आर का मतलब है राजिम और सी का मतलब है चंद्रपुर। तो एक एक करके हम जो है क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे।
तो चलते हैं आपके त्रिवेणी संगम ऊपर। तो त्रिवेणी संगम में आपका जो है आएगा पहला पोर्शन डीपा डी। डीपा डी की चर्चा करें तो डीपा डी में आपके आएंगे पुरातात्विक स्थल है। इसमें आपका आएगा कन्हार नदी, सरिया नदी और गलफूला नदी। ठीक है, कन्हार नदी, सरिया नदी, एस से आपका हो जाएगा सरिया और के से आपका हो जाएगा कन्हार और ग से आपका हो जाएगा गलफूला नदी। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये है आपका डीपा डी में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डीपा डी जो है कौन से ज़िले का हिस्सा है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके हरवेल, परलकोट को देख लेते हैं। गेंद सिंह इनके जो है यहाँ के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। गेंद सिंह कौन थे कमेंट में बताइएगा। चलिए देखिए परलकोट, परलकोट में जो है यह 3 नदी के संगम पर बसा है। ठीक, केजीएन आपको सबको पता है केजीएन। ठीक, कहीं पर आपको केजीएन का ब्रांड दिख जाएगा। ठीक, तो केजीएन ध्यान में रखिए। कौन कौन सा? कोटरी, गुडरा, निब्रा। ठीक, कोटरी, गुडरा और निब्रा। और यहीं पर अगर हम केजीआई कर दें, क्या कर दें? केजीआई, तो ये हो जाएगा आपका हरवेल, ये जगह जो है। ठीक, हालांकि के का मतलब कोटरी, ठीक, सॉरी KNI करेंगे, KGI नहीं करेंगे, KNI। यहाँ पर हम जो है KGN किए तो वो स्थान हो गया परलकोट, और यहाँ पर हम जो है KNI किए कोटरी, निब्रा और ये आई आपका हो जाएगा क्या? इंदिरा। ठीक, तो कोटरी, निब्रा और इंदिरा ये आपका हो जाएगा हरवेल स्थान, जहाँ पर कोटरी, निब्रा और आपका इंदिरा मिलेंगे वो आपका होगा हरवेल। और परलकोट कौन होगा? कोटरी, गुडरा और निब्रा, KGN। ठीक, फिर उसके बाद अब हम चलते हैं आपके खैरागढ़ में। यहाँ की विधायक कौन है? वैसा तो अभी आचार संहिता लग गया है, भूतपूर्व विधायक। ठीक है, खैरागढ़, खैरागढ़ में अगर हम चलते हैं तो खैरागढ़ जो है 3 नदियों के संगम पर बसा है। कौन सा? AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट नहीं है ना भाई, साइंस वाले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, A से आमनेर, M से आपका हो जाएगा मुस्का और P से पिपरिया। आमनेर, मुस्का और पिपरिया। ठीक, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद जो है सबसे बहुत बड़ा जो है कन्फ्यूजन रहता है सबके सामने, एक जगह आती है आपकी, कौन सी जगह? तो वो आपका हो जाएगा चंद्रपुर और आपका हो जाएगा शिवरी नारायण। सर कैसे किया जाए, कैसे बनाएं, क्या होता है दिक्कत? ध्यान रखिएगा। शिवरी नारायण की नदियों में आप जो है ध्यान रखिए MSJ। ठीक है, महेंद्र सिंह जीवा, धोनी की बेटी का नाम है ना जीवा, तो MS धोनी नहीं, MS जीवा, महेंद्र सिंह जीवा ध्यान में रखिए। ठीक है, MSJ। ठीक, MSD ध्यान में नहीं रखना है मेरे क्रिकेट लवर लोग। ठीक है, तो MSJ और ये यहाँ पर हो जाएगा CH। चंद्रपुर में क्या देखेंगे? तो सबसे पहले मैंने विटामिन्स वाला जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया था एक को याद रखो दूसरा भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे मतलब। तो यहाँ पर जो है MSJ, M से होगा महानदी, S से शिवनाथ नदी और J से जोक नदी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। कौन वाला पोर्शन? चंद्रपुर वाला। तो चंद्रपुर में क्या होगा? महानदी, मांड नदी और लात नदी। ठीक, LM स्क्वायर ध्यान में रखिए, महानदी, लात नदी और आपकी मांड नदी। तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी का संगम होता है आपका शिवरी नारायण में। ठीक, और महानदी, मांड नदी और लात नदी का संगम होता है चंद्रपुर में, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं और त्रिवेणी संगम की ओर रुख करते हैं।
तो आपका आ जाएगा, एक है राजिम, तगड़ा जगह है राजिम। ये जो राजिम है, यहाँ जो है महानदी, पैरी और सोढूर। एमएसपी, धान खरीदते हैं तो सब जो है बेचते हैं तो एमएसपी देखते हैं ना, मिनिमम परचेस रिटेल प्राइस जो भी है, तो एमएसपी देखते हैं। ठीक, तो महानदी, पी से आपका हो जाएगा पैरी नदी और एस से आपका हो जाएगा सोढूर नदी। ठीक, तो आप लोग बताइएगा कि जो पलासिनी नदी है वो कौन सी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक, कमेंट में बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। इस तरह हमने जो है त्रिवेणी संगम को क्या किया, ख़त्म किया। फिर उसके बाद आते हैं सीलादेही। सीलादेही नामक एक जगह है। ये जगह कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में है, ध्यान रखिएगा। सीलादेही में जो है एमएस का ये क्या होता है, संगम होता है। महानदी और एमएच का जी, एमएस हो गया, एमएच, महानदी और हसदेव नदी का जो है संगम होता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं मैया दंतेश्वरी के पास, कहाँ, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में आएंगे तो दंतेवाड़ा में जो है एक जगह रहेगा, कौन सा जगह, दंतेश्वरी देवी का मंदिर। उस दंतेश्वरी देवी के मंदिर जो है डंकिनी और शंखिनी नदी तट पर बसा है आपका दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं एक फेवरेट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। महासमुंद कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो महासमुंद आपका बसा है कौन सी नदी के तट पर, तो महासमुंद बसा है बलमदेई नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके जो है इम्पॉर्टेंट नदी संगम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें जो है मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो कमेंट जो है ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो ऐसे ही ट्रिक्स हैं वो आपको जो है मिलते रहें टाइमली। सो थैंक यू वेरी मच।